हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 17 का MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का संकलन करना सर्वेक्षण कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कथन है डैश। ऑप्शन ए के डेविस का, बी स्पेंसर का, सी प्रोफेसर मोरस का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर मोरस का। क्वेश्चन है क्षेत्र कार्य में क्षेत्र का अर्थ समाज के उस क्षेत्र या भाग से है जहाँ पर एक समाजशास्त्री या अध्ययनकर्ता को अपना अध्ययन करना होता है। यह क्षेत्र हो सकता है डैश, एक गांव, एक कस्बा, एक नगर, ऑप्शन ए एक गांव, बी एक कस्बा, सी एक नगर, डी इनमें से कोई भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। क्वेश्चन है समाज शास्त्र में क्षेत्र कार्य की प्रमुख विशेषता है डैश। ऑप्शन ए घटना को स्वयं देखकर निष्कर्ष निकालना, बी घटना को परख कर निष्कर्ष निकालना, सी घटना का निरीक्षण परीक्षण कर निष्कर्ष निकालना, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है विख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने क्षेत्र कार्य के द्वारा किस जनजाति का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए कमार, बी थारू, सी उरांव, डी बैगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए कमार जनजाति। क्वेश्चन है सन 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण की किस प्रविधि का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए असहभागी निरीक्षण, बी नियंत्रित निरीक्षण, सी सहभागी निरीक्षण, डी सामूहिक निरीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन डी सामूहिक निरीक्षण। क्वेश्चन है अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों इंटर और व्यू से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए साक्षात्कार, बी अंतर्दृष्टि, सी बहिर्दृष्टि, डी आमने सामने। इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन है साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहारों की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने एवं सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए मैकाइवर एंड पेज लाई जाती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मैकाइवर एंड पेज, बी पीवी यंग, सी सिन पाओ यांग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिन पाओ यांग। क्वेश्चन कार्यों के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन है जिस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पूर्व निर्मित प्रश्नों को ही पूछता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए औपचारिक साक्षात्कार, बी अनौपचारिक साक्षात्कार, सी उपचार साक्षात्कार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक साक्षात्कार। क्वेश्चन है अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन है अमेरिकन समाजशास्त्री मर्टन ने सार्वजनिक संदेश वाहक के साधनों जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जानने के लिए किस साक्षात्कार का प्रयोग किया। ऑप्शन ए अनिर्देशित साक्षात्कार, बी केंद्रित साक्षात्कार, सी नैदानिक साक्षात्कार, डी औपचारिक साक्षात्कार। इसका आंसर है ऑप्शन बी
केंद्रित साक्षात्कार। क्वेश्चन है, समाजशास्त्री मर्टन ने सर्वप्रथम किस वर्ष केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किया? ऑप्शन ए 1936, बी 1946, सी 1956, डी 1966। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1946। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना BBBP कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 31 मार्च 2014, सी 22 मई 2014, डी 15 अगस्त 2014। इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जनवरी 2014, 22 जनवरी 2014। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग डैश थी। ऑप्शन ए 10.42 करोड़, बी 9.10 करोड़, सी 8.79 करोड़, डी 7.72 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन ए 10.42 करोड़। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 का MCQ क्वेश्चन आंसर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। और समाजशास्त्र में आपका जो ये पोर्शन था, खंड ए हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो खंड ए के सारे चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ा दिया। हमारा सिलेबस यही कंप्लीट होता है। और क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से आप लोग का सिलेबस को छोटा किया गया है, कुछ हिस्से को कम किया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं। इस वर्ष के एग्ज़ाम में उसको नहीं रखा गया है, तो सिलेबस से कम कर दिया गया है। तो वो चैप्टर का हम नाम बता दें आप लोग को। चैप्टर नंबर 10 आर्थिक संस्थाएं, 11 राजनीतिक संस्थाएं, 12 धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में, 13 शिक्षा एक संस्था के रूप में, 14 संस्कृति मूल्य एवं आदर्श नियम, 15 समाजीकरण, अनुरूपता, संघर्ष एवं व्यक्तित्व का निर्माण। तो ये चैप्टर जो है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। इसलिए उन चैप्टर्स को हमने यहाँ पे पढ़ाया नहीं आप लोगों को। और ये चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में भी कोई प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो जितना हमने पढ़ाया है वो उनको आप पढ़ लें फिर से, और इससे संबंधित जितने भी MCQ हैं उसको सॉल्व करें। और अगले क्लास से हम इन सारे चैप्टर्स के जितने भी MCQ होंगे उनको ही हम अगले लेक्चर्स में आप लोग को बताने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।